देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दो दोस्तों की कहानी, गाने और मोहब्बत में ये सारी सुनने में कितनी अच्छी लगती हैं, पर आज जिन दो दोस्तों की हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ही कोई दोस्त आपका भी तो नहीं। हर दिन की तरह पुष्कर आज भी डिनर ब्रेक के दौरान अपने ऑफिस के वर्क स्टेशन से अपने रायपुर के करीबी दोस्त निहार से वीडियो चैट कर रहा था। हर दिन की तरह उन दोनों के बीच भी बातें नॉर्मल थी और बातों ही बातों में निहार ने पुष्कर से पूछा, यार तेरे बगल में बैठकर जो तेरा यार काम करता है, क्या वो आज ऑफिस नहीं आया क्या? निहार का ये सवाल सुनकर पुष्कर को बड़ा अजीब लगा। उसने निहार से पूछा, यार तू किसकी बात कर रहा है? निहार ने पुष्कर को बताया कि वो आदमी जो वाइट शर्ट पहनकर हर दिन उसकी बगल वाली सीट पर बैठता है, बड़ी अजीब तरीके से घूरता है। पता नहीं उसे इतना क्या इंटरेस्ट है हम दोनों की बातें सुनने का। पुष्कर ने निहार की बातों को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि निहार की बचपन से ही आदत थी पुष्कर को अजीबोगरीब इधर उधर की बातें सुनाकर डराने का, जिसकी पुष्कर को अब आदत हो चुकी थी। पुष्कर ने निहार से कहा, मजाक बंद कर निहार। निहार उल्टे उसे आंख दिखाते हुए कहता है कि वो इस बार पुष्कर के साथ कोई मजाक नहीं कर रहा और ना ही उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो असलियत में जानना चाहता है कि आखिर वो इंसान है कौन जिसे वो हर दिन पुष्कर के साथ वीडियो चैट करते वक्त देखता है। निहार ने पुष्कर को उस आदमी का हुलिया भी बताया। घुंघराले बाल, काली मूछें, रंग गोरा और हाथ में सोने की एक ब्रेसलेट। पुष्कर ने भूत प्रेत की कहानियां बहुत सुनी थी और ये भी सुना था कि आत्माएं हमारे आसपास भटकती हैं, लेकिन शायद हम ही उन्हें नहीं देख पाते। पुष्कर जहां बैठता था उसके अगल बगल सिर्फ लड़कियां ही बैठती थी, और अगर निहार के बताए हुए हुलिये की बात करें तो घुंघराले बालों वाला शायद ही कोई पुष्कर के ऑफिस में काम करता था। तो निहार किसकी बात कर रहा था? पुष्कर के दोस्त निहार ने उसे बताया कि उसके साथ वीडियो चैट में वह ऐसे इंसान को हमेशा देखता है। पुष्कर निहार से बात कर ही रहा था कि अचानक एक जोरदार आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। कमरे की सारी बत्तियां गुल हो गई। पुष्कर ने निहार से कहा, तू यहीं रुक, 2 मिनट में वापस आया। बाहर जाने पर पता चला कि ट्रांसफार्मर में आग लग जाने के कारण सारे इलाके की बत्ती गुल हो गई है। पुष्कर का कंप्यूटर यूपीएस की बदौलत अब भी चल रहा था। जब तक वापस अंदर गया तो ये देख हैरान था कि निहार किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था। पुष्कर ने कहा, अबे तू पागल है क्या? किससे बातें कर रहा था? निहार ने बताया कि वो उसी आदमी से बातें कर रहा था जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले उसने किया था। पुष्कर ने अपने अगल बगल देखा और उसे कोई नजर नहीं आया। उसने कहा, यार मजाक बंद कर दे निहार। पर निहार ने एक बार फिर कहा कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा। वो आदमी जिससे निहार बातें कर रहा था वो इस वक्त पुष्कर के ठीक पीछे खड़ा है। इतना कहने के साथ ही पुष्कर का कंप्यूटर जो अब तक यूपीएस के बदौलत चल रहा था वो भी बंद हो गया। पुष्कर की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो पीछे घूम कर देखे। पूरे कमरे में शांति थी। तभी उस शांति को भंग करते हुए पुष्कर का फोन बजा। पुष्कर की धड़कनें तेज हो गई थी। उसी फोन की रिंग से शायद जिंदगी में पहली बार फोन की रिंग से वो इतना डरा होगा। वो फोन निहार का ही था, लेकिन पुष्कर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। एक बार फिर कमरे पे पहले जैसी शांति छा गई, लेकिन ठीक 10 से 15 सेकंड के बाद पुष्कर का फोन बजा, जो लगातार बजता ही रहा। अंततः परेशान होकर पुष्कर ने फोन उठा ही लिया। तभी निहार ने कहा, यार तू चुपचाप मॉनिटर के सामने क्यों बैठा है? बात क्यों नहीं कर रहा? लगता है तू मुझे देख या सुन नहीं पा रहा है क्या?
पुष्कर ने कहा, क्या बकवास कर रहा है तू, मेरा कंप्यूटर बंद पड़ा है। तभी निहार बोला, ठीक से चेक कर, क्योंकि मैं तो तुझे देख पा रहा हूँ। पुष्कर ने बताया, यार कंप्यूटर तो बंद पड़ा है, ना बत्ती है ना यूपीएस में बैटरी बैकअप, तू मुझे कैसे देखेगा भाई। निहार की हंसी छूट पड़ी। उसने कहा, बड़ा आया हीरो बनने, मुझे मालूम है बॉस, अंदर ही अंदर तेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। पुष्कर का कमज़ोर दिल सही मायनों में अंदर तक सहम गया था। उस दिन पुष्कर ने अपनी ऑफिस में और काम नहीं किया। हर रोज की तरह ना ही अपने दोस्तों से मिला और ना ही किसी ढाबे पर बैठकर गप्पे मारी। गुड़गांव की कड़कती ठंड में उसके पसीने छूट रहे थे। वो इस कश्मकश वाली परिस्थिति में रायपुर अपनी माँ को फ़ोन लगाता है, लेकिन किसी कारणवश उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं मिला। निहार की बताई हुई बातें और उस इंसान का हुलिया याद कर सारी रात पुष्कर की आंखों से नींद गायब थी। उसका डर उस पर हावी हो चुका था। किसी तरह आज की भयानक रात गुजरी और सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि कल रात वो सोफे पर ही लेट गया था और उसके हाथ में लोहे का एक सामान था। उसने बचपन में माँ की कही हुई बात सुनी थी। पुष्कर की माँ कहती थी कि जब भी कभी कोई डर या भय सताए तो हाथ में लोहे का कोई सामान ले लो। शायद बीती रात पुष्कर इतना ही डर गया था कि उसने लोहे का कोई सामान लिया, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं कि कब, कहाँ और कैसे। पुष्कर ने अपना होश संभाला और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। आज ऑफिस पहुंचने में उसे थोड़ी देर होने वाली थी, क्योंकि आंख खुलते खुलते काफ़ी समय निकल गया था। अपनी ऑफिस के लिफ्ट में भीड़ होने के बावजूद पुष्कर को एक अजीब सा डर लग रहा था। उसे बड़ी घुटन महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार उसके कान के पास आकर उसका नाम ले रहा हो, पुष्कर, पुष्कर। एक ठंडी हवा के झोंके को वो अपने कंधे पर महसूस कर रहा था, मानो कोई जानबूझकर अपनी सांसें उसके कंधे पर छोड़ रहा हो। जबकि पुष्कर लिफ्ट की दीवार के एकदम कोने से सटकर खड़ा था। सोते जागते उठते बैठते पुष्कर को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती, मानो कोई उसे बुला रहा हो। रात को अचानक उसे अपने घर में ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे कोई किचन में काम कर रहा हो। फ्रिज का दरवाज़ा खुला पड़ा था और जिन बोतलों में उसने पानी भरकर रखी थी वो आधी खाली पड़ी थी। रात करीबन 2 बजे पुष्कर के फ्लैट की डोरबेल बजी। उसने आधी नींद में ही उठकर हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसने ही गलत सुना होगा। दरवाज़ा बंद कर जैसे ही पुष्कर पलटा कि एक बार फिर पुष्कर ने आई होल में देखा तो उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरवाजे के उस पार उसका दोस्त निहार खड़ा था। पुष्कर आई होल से उसे देखे ही जा रहा था कि तभी निहार ने दरवाजे पर हाथ से जोरदार प्रहार किया। हड़बड़ी में पुष्कर ने दरवाज़ा खोला। सामने निहार खड़ा था, जिसकी हंसी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक बार फिर पुष्कर उसके मजाक का शिकार बन गया था। निहार और पुष्कर रात को जगकर बातें कर रहे थे और थकान इतनी ज़्यादा थी कि कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गए। करीबन 15 मिनट के बाद निहार की नींद एक अजीब सी आवाज़ से टूटी। निहार ने पुष्कर को नींद से उठाया और दोनों दबे पांव किचन की ओर गए। फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ था और पानी की भरी हुई बोतलें आधी खाली पड़ी थी। सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि वो दोनों किचन के सामने ही खड़े थे और वो आवाज़ें स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे, लेकिन ना तो कोई बर्तन हिल रहा था और ना ही वहाँ उन्हें कोई दिखाई दे रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ वो दोनों वहाँ से ट्रेन पकड़कर रायपुर के लिए रवाना हो गए। दोनों रायपुर स्टेशन पर रिक्शे की खोज में थे। तभी पुष्कर को सामने पान की दुकान पर एक आदमी दिखाई दिया, जिसके बाल घुंघराले
सफ़ेद शर्ट, हाथ में सोने की ब्रेसलेट और तो और उसकी मूछें भी थी। पुष्कर ने पहली बार उस आदमी को साक्षात अपने सामने देखा था, जो निहार को हर रोज वीडियो चैट के समय दिखाई देता था। वो आदमी पुष्कर को देखकर अजीब तरीके से हंसे जा रहा था। पुष्कर ने कहा, निहार ये है ना वो तेरा आदमी जो हर टाइम वीडियो चैट के समय दिखाई देता है। तभी निहार ने कहा, तुझे अभी भी याद है वो आदमी? मैं तो मजाक मजाक में यूं ही कहा करता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वो हकीकत को छोटा कर देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।